अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द फ्लेम फ्रेंजी रोस्टर चैनल पर आपका वेलकम है। आज हम अपनी रोस्टिंग का आगाज़ ऐसी हस्ती से करेंगे जो कि एक जानी मानी टिकटॉकर स्टार हैं और उनकी क्यूटनेस पर हर कोई फिदा है, जो कि फितना ही है। ऐसी चकनी मकनी बातें करने से कुछ नहीं होगा। चले देखते हैं कौन है वो। आज़म ने कौन सा पेशा इख्तियार किया था? जल्दी बताओ। वकालत। वकालत का पेशा इख्तियार किया। वकालत का पेशा इख्तियार किया था। सही जवाब। गेम शो तो ऐसे ही चलेगा, मगर तुम्हारा हिजाब क्यों नहीं ऐसे चल सका? बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर कहते हैं क्यूटनेस एंड हेयर। भाईजान, क्यूटनेस एंड हेयर तो है ही है, मगर इसके साथ बहुत कुछ एंड हो गया है यहाँ पर। जैसे बगैरती की तो हद ही हो गई है। मतलब आज की रबिका और पहले वाली रबिका को देखकर कोई पहचान नहीं सकता कि ये वही हिजाबी गर्ल है जो आज पता नहीं क्या बनी हुई हैं। इन्होंने अपना तो ईमान गवाया ही गवाया, मगर जो छोटी छोटी बच्चियाँ इन्हें फॉलो करेंगे उनका क्या कसूर है? उफ खुदाया, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ के आगे क्या हो रहा है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मैं ठीक हूँ, आपका क्या नाम है? किधर से बात कर रही हैं आप? मैं शबाना बात कर रही हूँ गुजरावाला से। शबाना बात करें गुजरावाला से। जी शबाना, कोई क्वेश्चन? शबाना शबाना नहीं, शबाना नहीं, शहर बानो। शहर बानो। मगर साहब पढ़ने लिखने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं। सो डिफिकल्ट नेम है। ओके, तो कोई क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है? हाँ जी, जी। मुझे आपसे पूछना है कि आप किस क्लास में पढ़ती हैं? किस क्लास में पढ़ती हूँ? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। अनबिलीवेबल, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं? यस। मतलब मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। आपकी एज क्या है? मेरी एज है 17। मैं भी 20 दिस ईयर इंशाल्लाह। अब ये ना कोई बोले कि आप 20 साल की पिछले साल ही हुई थी। पिक्चर है मेरी यार। चलो शुक्र करने वाली तो ये गल है कि 20 साल दी हो गई है ना, वरना मैनू तो इदा लग गया कि मैं 80 दी हो जाना, पर इन्हें 20 दी नहीं होना। मतलब वेरी थैंकफुली कि ये 20 साल की हो चुकी हैं। I haven't done any kind of makeup, so I think let's try some filters. Oh God, no. I think natural is okay. ये डल हो रहा है ना? Crush. This one, no. No filter is okay, I think. Yes. वाओ, नेचुरल ब्यूटी। नहीं, अगर इन्नी ही नेचुरल ब्यूटी सी तो उते शो च तो काली ग्रीस ला के गई सी। इनकी ये नेचुरल ब्यूटी जो है अमीरी के बाद ही क्यों आती है? मुझे तो लगता है आईफोन का कमाल है भाई। इन्नी ही नेचुरल ब्यूटी आ तो साढ़े हिस्से का भी मेकअप क्यों लाया है भैन तू? नहीं तो मैंने एक बार दस दे बस। हैप्पी बर्थडे है ना। थैंक यू। आज बर्थडे है ना तुम्हारी, है ना? है ना? तुम उड़ी नहीं आज? उड़ते हैं ना बर्थडे पे। मैं अपने कैप्शन में बलून्स कहाँ है तुम्हारे पीछे? मुझे भी बेटा पता। हाँ, क्रीम के साथ। मैंने कुछ नहीं किया। शूट अपना प्री बर्थडे का शेयर किया इंस्टा पर। उसमें बहुत मजे की मीम्स बनी है और मैं सच में चाहती हूँ उस पर रिएक्ट करना। सबसे पहली मीम स्क्रीन पर आप लोगों को शो होगी। इतना तैयार होके फांटा की बोतल बन के करवाया भी तो क्या, प्री बर्थडे शूट। कमेंट नेक्स्ट हमारे पास है, हर बर्थडे को न्यू और यूनिक वे में सेलिब्रेट करना तो कोई रबिका से सीखा है। बिल्कुल 110% आपने सही कही है। बहुत क्रिएटिव है ये, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है भाई। ये तो ट्रेंड चलाती हैं। अब पकाने वाली भैन जी तू वीडियो बनाई है इतने तो हद करती। मतलब नहीं, अगर तुमने कुछ कॉपी करना है तो कुछ अच्छा ही कॉपी कर लो। ये क्या सारी गोरों की ट्रेडिशन इधर ला रही हो, उन्हें कॉपी करी जा रही है, यहाँ तुम ट्रेंड चला रही हो। वीडियो अपलोडिंग के बाद जब फैंस ने रिएक्शन दिए
आपने कॉपी किया है? नहीं नहीं, मैंने कॉपी नहीं किया, मैं तो इंस्पायर्ड हुई थी। इंस्पायर्ड होना इनका और कॉपी करना हमारा। कोई और टिकटॉक स्टार अगर इन जैसा कोई कपड़ा पहन ले तो वो कॉपी है, मगर ये साहिबा इंस्पायर्ड होती हैं। मतलब यही हुआ कि ताड़ा कुत्ता टॉमी ते साड़ा कुत्ता कुत्ता। भाई अमीर लोगों की केमिस्ट्री ही अलग होती है, केमिस्ट्री। इनका क्रिएटिव माइंड जो है ना, आए हाय हाय, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है तारीफ के। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। अफसोस से अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस से अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस से अपने घर का पता हमसे खो गया। अब सोचना है ये कि किधर जाना चाहिए, अब सोचना है ये कि किधर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। सोच, तुमसे दीन का पता खो गया है तो अब तुम्हें मर जाना चाहिए। आवारगी में तो तुम हद से गुजर ही गई हो, कभी कभार तो तुम्हें सुधर जाना चाहिए। आए हाय हाय हाय, आए हाय हाय, क्या टैलेंट है भैया इसका। मेरे पास टूटे पैसे नहीं है फिलहाल अभी, वरना कुछ ना कुछ तो आपके टैलेंट को सराहते ना हम भी। वाह जी वाह, क्या टैलेंट है भाई। जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, उस काबे पे जाएगी, दिल झूम सजाएगा। और मैंने सोचा कि पहले मैं कौन से कलर का अबाया पहनूं, तो मैंने बोला कि यार वाइट पहनते हैं, क्योंकि ब्लैक भी था मेरे पास, अलग अलग कलर्स के भी थे। मैंने कहा नहीं, लेट्स गो विद द वाइट वन, तो इसलिए मैंने वाइट पहन लिया है। मेरे पास अंदर की कैप नहीं थी, मैं लेना भूल गई थी, फिर ऊपर से मुझे यहाँ पर भी नहीं मिली, मैंने इतना ज़्यादा सर्च किया, तो फिर मैंने इसी में ही स्कार्फ में ही कुछ ना कुछ करके एडजस्ट किया है, ताकि बाल ढक जाए। यहाँ से वाइट में वैसे भी झलकते पूरे बाल। इन मक्का लोग सारी दुनिया भूल जाते हैं वहाँ जाकर, मगर इनके तो कैमराज ही नहीं बंद होते। मतलब नहीं, कोई ऐसी कंडीशन बनती होगी वहाँ पे कि आपके सामने काबा है और आप व्लॉग बना रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि कैमरा नहीं बंद होना चाहिए, कैमरा बंद तो पैसा बंद, पैसा बंद तो जाहिर से बात है घर कैसे चलेगा। पहने लगी हूँ अबाया। क्यों अबाया क्यों? मम्मा अबाया इसलिए क्योंकि मैं हुसैन का रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वैसे भी मैं उनका अबाया में अच्छी लगती हूँ। आप वो चीज ना देखें, आप अच्छा सा कोई ड्रेस पहनो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। मम्मा नहीं ना, एक दफा देखे ना, ले क्या पता कोई सरप्राइजिंग रिएक्शन आए उनकी तरफ। मालूम है अच्छे लगते हैं, मगर जैसे किसी से छुपना होता है ना, तो उसके लिए बंदा अबाया से, किसी से छुपना होता है ना, तो उसके लिए बंदा अबाया पहना। Wake up to reality. और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें, मगर जो उसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें, और अपने खाविंद और बाप और खुसर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी जैसी मोमिन औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें, या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हो। गरज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दें। मुझे लगा कि बातों का असर हो गया, मगर नहीं, ये तो रिएक्शन लेने के लिए पहन रही है अबाया। चलिए, अगर बेटी किसी ही वजह से अबाया पहन ही रही है तो माँ जी कह रही हैं कि तुमने किससे छुपना है। मतलब बंदा इनसे पूछे कि क्या अबाया छुपने के लिए पहना जाता है। अगर ये बात है तो तुम की आमर लियाकत को छुपना सी। अजीब ही कहानी है इनकी। जब फर्स्ट टाइम शो में आई थी अमर लियाकत के, जहाँ से इनको फेम मिला है, वहाँ पे देखें इन्होंने कैसे अपना मुंह ढांपा हुआ। क्या ये अमर लियाकत से छुप रही थी? वैसे सही कहते हैं कि बेटियाँ माओं की परछाइयाँ होती हैं। माँ जी की अपनी हरकतें नहीं ठीक, उन्होंने अपनी बेटी की क्या करनी है। अरे भाई, माँ जी बोल दिया, अब ये भी मुझसे छोटी ना हो कहीं।
यादों के लेकर साए चले घर पर आए तुम्हारी लाडली यादों के। ना पता चलता है बेटी ना पता चलता है माँ, ये दोनों साढ़े हिस्से का भी मेकअप करी जांदियां। रोना सानू बहुता ए मुझे लगता है कि खाला जी की सारी ख्वाहिशें ना अब पूरी हो रही हैं। जितनी भी बचपन की ख्वाहिशें थी ना, झूटे लेने, कश्तियों पे सैर करनी और ऐसे ऐसे ठुम ठुम चलना, ये सारी अब पूरी हो रही है। ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਂਖ ਮਚੋਲੀ खेलन गए ਸੀ शो 'ਚ ਤੁਸੀਂ? भाई आई कांट अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं एक और स्यापा की तरफ। तो कहा जाता है कि जो माँ है वो शी जवान बेटा पैदा करती है, लेकिन जब बीवी आ जाती है तो उसका हक भी उतना ही हो जाता है। क्या खिलाती थी अरशद नदीम साहब को कि वो पराठे खा के जो है वो इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि उन्होंने जीत ही लिया? वो पराठे नहीं खाते, सादा सादा? हाँ जी, सादा खुराक खाते हैं। हाँ जी, नहीं सादा रोटी खाते थे और देसी खुराक खाते थे। देसी खुराक खाते थे। अच्छा, आपके क्या तासुरात है, कितनी खुशी है, क्या महसूस हो रहा है आपको? बहुत अल्लाह ताला ने खुशी दी है, बहुत खुशी मना रहे हैं। तो मजीद वो इधर आएंगे तो और डबल खुशी मनाएंगे। डबल खुशी मनाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। कितनी देर हो गई है शादी को? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए हैं। अच्छा, आपके उनसे फोन पे बात हुई जब वो जीते थे या अभी तक? अच्छा, आप कितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि अरशद जो है वो ये गोल्ड मेडल जीत लेंगे? बहुत ज्यादा। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ख़वातीन ख़ास तौर पे बेगमात जो हैं वो शौहर के ऊपर जब कोई इवेंट आने लगता है, और ऐसा इवेंट जो कि इतने बड़े मामले पे उस पर तो ज़्यादा ही होता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ख़वातीन लेती हैं ऐसे मौके पे, तो जब अरशद थ्रो फेंक रहे थे तो क्या उसकी कोई टेंशन थी आपको? टेंशन तो हो रही थी, फिर दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और गोल्ड मेडल लेके आए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की भी दुआएं थी और हमारे भी और माँ बाप की भी। अच्छा, चूंकि खेल जो है ये शिकस्त और फतह का एक कॉम्बिनेशन होता है, सो जब कभी अरशद डाउन होते थे या कुछ हौसला हारते थे तो क्या सूरत हाल होती थी घर में, और क्या कॉन्वर्सेशन होती थी कि जिसके साथ ही केप्ट गोइंग? इसलिए कि माशाल्लाह जिस तरह से इन्होंने हौसला और हिम्मत नहीं हारी है और अवार्ड हासिल किया है, मुझे यकीन है उसमें आप सबकी दुआओं और आप सबकी कोशिशों का भी बहुत दखल है। हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही था। ये हिम्मत हारते थे तो पीछे हम दुआएं करते थे और इसको हिम्मत देते थे, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपके पीछे दुआएं हैं पाकिस्तान की माँ बाप की और बेगम की। तो ये फिर हौसला अफजाई करते रहते थे बस। मेरे ख्याल में ये सबसे जो बड़ी स्टेटमेंट है ना आपकी, पाकिस्तान की माँ बाप की और बेगम की दुआएं। बेगम की दुआएं यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइन ड्रॉ हो जाती है सर अमूमन, अक्सर बेशतर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, और एक दफा भरपूर तालियां अरशद नदीम की बैटर हाफ के लिए। बाजी हैं जिन्होंने पैसे की खातिर अपना हिजाब छोड़ दिया, फिर अपना दुपट्टा भी छोड़ दिया। ये बात कर रहे हैं हम अरशद नदीम की वाइफ की। मतलब बहुत अच्छी बात थी कि अरशद नदीम ने कैसे हमें जितवाया है, नेशनल हीरो है हम हमारे। और बाद में इन्होंने क्या किया कि अपने ही बीवी का जो है पर्दा गायब करवा दिया। पहले इंटरव्यू में निकाब में आने वाली औरत, क्या पैसे ने इतना चेंज कर दिया? होर छड्डो, माँ जी कहते मैं तो इंजॉय करा दुनिया, बाकी इन्हों के सारे काम पीछे रहे, मैं तो अपने फैंस ने मिला। उसमें आपने अगर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो पहले इसकी ज़ुबान तो ठीक करवा लो। वहाँ पे एंकर्स उनसे पूछ रहे हैं कैसे ना, और वो बोल नहीं सक रही। इतना है, मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप करने का सिर्फ एक तरीका है कि पहले कुछ नहीं करना, कोई एजुकेट नहीं करना उन्हें, बस सबसे पहला तरीका ही यही है कि उनका नकाब उतरवा दें। पर्दा गया, पैसा आया।
सही बात है कि हराम तरीके बहुत से होते हैं क्या पैसे कमाने के, मगर हलाल तरीका जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए लोग उसे नहीं चुन सकते और हराम को चुन लेते हैं। चलें जी, चल रही है। बाय द वे ये मेरी फर्स्ट रोस्टिंग वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट करने के लिए कोई अच्छा कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल की वीडियो होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।